एक और झकास चीज दिखाओ क्या? कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप। इधर ये गोंडा पहलवान इतना बड़ा होता है कि इसे अपना सुट्टा बनाने के लिए भैंसों के चारे की बलि चढ़ानी पड़ती है। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें? घर तू मुझे गलत मत बोल। इतने बड़े इंसान के शहर में आ जाने से सारे शहर में दुख का माहौल हो जाता है। डिप्रेशन। अभी बता भाई आगे स्वाद बोल जा बब्बा की। इधर लोग बातें कर रहे होते हैं कि पहलवान को कौन शहर से बाहर निकालेगा, और तभी मच्छर को मारने वाला चिंटू अपना हाथ खड़ा कर देता है और ये खबर पूरे शहर में 5G की स्पीड से फैल जाती है। अरे बाप रे बाप। अब यहाँ चिंटू को राजा के कोठे पे पेश किया जाता है और राजा उससे पूछता है कि वे पहलवान को कैसे शहर से बाहर निकालेगा। अभी बता भाई। तो चिंटू अपना ऑरा बढ़ाने के लिए राजा को कुंफू की टेक्निक्स दिखाने लगता है। वाह क्या लड़का है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। इधर चिड़िया बत्तख को पेंट के डब्बे में गिरा देती तो बत्तख भी उस पर पेंट मार देता। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब इधर बत्तख पेंट रिमूवर से अपना पेंट मिटा लेता। कमाल का माल है, देखो। और चिड़िया भी। मगर चिड़िया से पेंट रिमूवर बत्तख की गाड़ी पर पड़ जाता। निकल ले भाई तू। यहाँ चिड़िया जाने लगती है तो साथ में गाड़ी के सीट का गद्दा भी निकाल देती है। अरे साला। जिसे फिर बत्तख साफ करता है। अपना भाई दुर्गेश नायक, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। बत्तख गाड़ी की शेविंग कर रहा होता तभी वह देखता है कि चिड़िया उसकी गाड़ी में घुसी है। अब इधर चिड़िया दोबारा कार पर हमला करने वाली होती है। ओहो, अब तू गया बेटा। रुको जरा। मगर बत्तख उसे रोककर जैसे ही कार को छूता उसे 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। इधर बत्तख धुरंधर की प्लेलिस्ट सुनते हुए अपनी गाड़ी को पेंट कर रहा होता है। तभी गाड़ी पर एक चिड़िया आकर बैठती। अरे बाप रे। जिसके पैर गाड़ी से चिपक जाते हैं। जब वह चलती तो गाड़ी पर उसके पैर के निशान छूट जाते हैं। ये देख। बत्तख चिड़िया के पैर के निशान मिटाने के लिए गाड़ी को ऊपर से नीचे तक दोबारा पेंट कर देता। मगर चिड़िया फिर आ जाती। हाँ ये कर लो पहले, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अबे कौन है बे तू? तेरा बाप। बत्तख चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता मगर चिड़िया बत्तख की गाड़ी खराब करके उड़ जाती। हमका चाहिए बदला। रुको जरा। चलो 1 2 3। पहले तो चिड़िया बत्तख को उठाकर पटक देती और फिर उसी की दाढ़ी में जाकर छुप जाती। अबे कहाँ गया बे? इधर आना थोड़ा, इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर आ। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इधर खरगोश पत्थर पर लेटता तो उसे गाजर की स्मेल आती है। ये क्या है? कमाल का माल है। और उसे पता चलता है कि यह तो बड़ा सा गाजर है। लेकिन 1 सेकंड, ये गड़बड़ है बाबा। यहाँ खरगोश ट्रॉली में गाजर भर भर कर ले जा रहा होता है। लो भैया। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। तभी वहाँ गाजर का रखवाला टॉमी आ जाता है। कौन है बे? यहाँ खरगोश टॉमी को देखता तो बोलता। अरे बाप रे। क्या रे भिख मंगिया? बहुत गर्मी है तेरे में। फिर वे उसकी नाक पर चढ़ता अभी बता भाई। और आंखों से आंखें मिलाकर उसे धमकी देने लगता। का सुनने का गाना। खरगोश टॉमी की कान से निकलता आजा आजा। और फिर बिल में जाकर छुप जाता। ले बेटा। किधर है बे? इधर टॉमी खरगोश को बिल से बाहर निकालने के लिए जोर से सांस लेता अब तू गया बेटा। और ऐसी छींक मारता कि खरगोश उड़कर हाथी के दांत में गिरता। खत्म हो गया मैटर। नींद आ रहा है। ये 3027 का जमाना है जहाँ लोगों की जिंदगी साइंस से नहीं बल्कि जुगाड़ से चलती है। गाड़ी स्टार्ट कर। क्या रे भिख मंगिया? उठ जा। आजा आजा। साला यहाँ गाड़ियाँ इतने तरीकों से चलती है जितने तरीकों के उर्फी जावेद के पास कपड़े भी नहीं होंगे। एक और झकास चीज दिखाओ क्या? अब देख तू। चलो 1 2 3 भागो। ये हेडफोन लगा के अगर है तो रुक जा के नागमणि लेके जावा पूरी। अब इधर इन भाई साहब की कुर्सी ही इनका इंजन बन जाती। ये देख, असली असली। और इन महाशय ने तो अपने जिम से ही इंजन चलाने का जुगाड़ कर लिया। टेक्नोलॉजी आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। अगले पार्ट के लिए पार्ट 2 कमेंट करें और अरे बाप रे बाप। इधर भोलू और गोलू नाव की सैर कर रहे होते तभी उन पर शार्क का हमला हो जाता। आज मैं मर गया भैया। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अब तू गया बेटा। ये देख। अब यहाँ शार्क उन पर मिसाइल अटैक कर देता है। चलो 1 2 3 भागो। अरे मैं आसमान क्यों चाहिए?
बोलो भैरू जी महाराज की। वो देख यहाँ भोलू शार्क के मुंह में घुसकर मौत को छूकर टक से वापस निकल आता है और ऑक्टोपस की छत्र छाया में छुप जाता है। किधर है बे? अरे लो ना भाऊ। मगर शार्क उसे ढूंढ लेता और हमला कर देता। खेल खत्म बेटा। तभी गोलू आकर अपनी बाहुबली की ताकत दिखाकर उसे बचा लेता। अरे बाप रे। अरे साला। पहली फुर्सत में निकल। इस हरी भरी पेड़नी के पीछे सारे सूखे पेड़ पीछे पड़ जाते हैं। जैसे तैसे इस पेड़ से पीछा छूटा, फिर साला ये बुढ़ा पेड़ भी पीछे पड़ गया। फिर साला दूसरा सूखा पेड़ हीरोपंती दिखाने लगा। साला दोनों में मार हो गया। बुढ़ा पेड़ भांडे से साले के सिर पर मारता तो ये साला उसकी तोंद में डंडी घुसता। फिर बुढ़ा लकड़ी रगड़कर आग जला देता है। बताऊंगा अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आता है अभी मजा आएगा ना। कैसे बना सकते हैं, कहाँ से वीडियो लेना। फूलों और पक्षियों को चक्कर आने लगता है। शुक्ला पेड़ आग पैरों से बुझाता है। इधर बुढ़ा आग को पिछवाड़े में ले लेता है। धीरे धीरे यह आग सारी जंगलों में लग जाती है। पक्षियां अपने बच्चों को बचाने में नाकाम होकर ये कदम उठाती हैं। फिर जाकर आग बुझती है और तुरंत ही जंगल हरा भरा होने लगता है। सारे पक्षी और फूल पौधे डांस करने लगते हैं। इधर इनका सिस्टम भी सेट हो जाता है। फिर चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाता है। फिर बाबू यह है भेड़िया के गन का कमाल। अच्छा भेड़िया खरगोश को मारने की फिराक में, लेकिन खरगोश साला गन ही घुमा देता। रुक तेरे को बता। फिर भेड़िया दूसरा तरीका अपनाता। इब की बार बैगन की सरकार। खरगोश फिरंगी होकर बिल में घुस जाता है। इब देखा कमाल। हाय बाय। भेड़िया मशीन से उसका पता लगता है। फिर खरगोश के बिल में बम छोड़ देता है। फिर खरगोश उसे दूसरी बिल से निकाल देता है। ये हरकतें काफी देर तक करने के बाद खरगोश भी आके उसके नीचे बैठ जाता है। की हाल है? पता आप लोगों को कमेंट करके बताना। फिर उछालकर कांड हो जाता है। फिर भेड़िया साला 5 किलोमीटर ऊपर से खरगोश को फंसाने के लिए गाजर का उससे करता है। जैसे ही खरगोश आता है तो अपना औजार छोड़ देता है। तो इधर कैसे पहुंचा? ऐसे। ये पेंटर जिसे अपनी ब्रश चलाने का बड़ा शौक था, देख तू उसने बनाई नहीं मोनालिसा। देने का। लेकिन उसे लग रहा था कि अभी कुछ खड़ा करना बाकी अच्छा है। अच्छा कमेंट कर। पेंटर ने मोनालिसा को एक ऐसी शक्ल दी जैसे उसने किसी का उद्धार खा रखा हो। पेंटर बड़े गर्व से बाहर गया, लेकिन तभी एंट्री हुई हमारे पिंक पैंथर की। पैंथर ने देखा और बोला, ये क्या है? पैंथर ने मौका देखा और अपनी लंबी सी ब्रश निकालकर मोनालिसा के होठों पर ऐसी गीली स्माइल दी कि मोनालिसा भी अंदर तक हिल गई। पेंटर वापस आया। चलिए ना सर, ऐसी पेंटिंग बनाया हूँ, आप भी हिल जाओ। उसने फिर से रगड़ रगड़ के साफ किया, लेकिन पैंथर ने पीछे से, ऊपर से, हर जगह से घुसकर अपनी कलाकारी दिखाई। अब देखियो। कारीगरी है। हरकत करो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये चूहा डॉक्टर सालुखे से क्लास लेकर खतरनाक केमिकल बना रहा है। सिस्टम पार देंगे। चूहा अपना जादुई केमिकल ट्राई करने के लिए मकड़ी के जाल में फंसे जुगनू को देखा। जुगनू का खेल खत्म ही होने वाला था कि साला केमिकल पड़ते ही जुगनू मकड़ी को ही दौड़ा लेता है। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है मेरे पास। साला जुगनू मकड़ी को उसके ही घर में कूटने लगता है। तभी चूहा देखा कि एक बिल्ली दूसरे चूहे को परेशान कर रही, लेकिन चूहा कुछ नहीं कर पा रहा है। रुको जरा। अगर हम करें तो मेरे करें पास क्या? पैसा नहीं है चुपके दोस्तों, से ये लेकिन साला आप लोग दवा सपोर्ट चूहे पर करते डाल तो देता पैसा है। बनेगा। जिससे चूहा ससुर चूहा इतना ताकतवर हो गया यहाँ पे क्या हो रहा है? कि इसने बिल्ली को ही उठाकर फेंक दिया। इसकी खतरनाक दवाई का और डोज देखने के लिए पार्ट 2 लिखे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इधर टॉमी सोने की कोशिश करता, मगर मंगरू बाहर से बिजली कड़कने की आवाज निकालता। मगर टॉमी किसी तरह कान में तकिया घुसेड़कर सो जाता है। नींद आ रहा है। असल में बात ये है कि टॉमी मंगरू को परेशान करने लगता है। अरे बाप रे बाप। भला टली। तेरी बहन ब्याह करवा का। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और टॉमी की रईसी देखकर मंगरू की तशरीफ जलने लग जाती है। टेंशन नहीं लेने का, अपू ने ना। ठीक है समझ गया। क्या बात करते
जिस वजह से वह उसे परेशान करना शुरू कर देता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब यहाँ टॉमी सोने की कोशिश करता है, मगर पानी के बूंदों की आवाजें उसकी नींद की बैंड बजा के रख देते। सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। लग रहा है ये दोनों कौवा पागल हैं। दोनों ही एक दूसरे को ठोक ठोक कर जमीन के अंदर ले जाते हैं, लेकिन असल में ये दोनों बहुत होशियार हैं, क्योंकि दोनों जमीन के अंदर से जेल से फरार हो जाता है और पुलिस नहीं रोक पाता है। तो पुलिस अपने वफादार सैनिक कुत्तों को उसे पकड़ने भेजता है, लेकिन तब तक कौवे गटर के नाले से भाग चुका था। चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। तभी पुलिस और उनके सैनिक कुत्ते नाव से आते हैं। आप देख बैठा तू। तो कौवे फटाफट दौड़कर पुल पर चढ़ने लगता है, लेकिन पुलिस का नाव खत्म। कौवे ट्रेन के पटरी पर आते हैं, तभी पुलिस भी और तभी ट्रेन भी। बाय बाय टाटा। पुलिस को लगा कि कौवे दुनिया से ही चले गए, लेकिन कौवे इतने आसानी से जाने वाला थोड़ी ना है। तो पुलिस फटाक से एक सस्ता सा जुगाड़ कर लेता है। इधर कौवे लोग बिना टिकट के ट्रेन में VIP सफर कर रहे थे, तो टीटी टिकट मांगता है। रुक तेरे को बता दे। लेकिन कौवे लोग के पास टिकट नहीं होता है, तो टीटी इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक देता है। लेकिन ये दोनों बहुत होशियार थे। इसकी माँ का साला पीछे से फिर से ट्रेन में चढ़ जाता है। अच्छा, आई एम रेडी। इधर टिल्लू लड़की बनकर ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं चिंटू से मदद मांगता, टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। और चिंटू के टायर ठीक करते ही टिल्लू अपनी औकात दिखा देता। पीछे देखो पीछे। अरे बाप रे, ऐसे तो नहीं होता है। इधर टिल्लू चिंटू से आगे जाकर रोड में गड्ढा कर देता है, मगर चिंटू की लाल परी उसे भी पार कर जाती है। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। गाड़ी स्टार्ट कर। मत जा, रुक जा। अब टिल्लू आगे जाकर रोड के बीच में लकड़ी रख देता। आजा आजा। और चिंटू जैसे ही लकड़ी हटाने जाता, बोल जा बब्बा की। तो टिल्लू उसकी गाड़ी का इंजन निकाल लेता, खेल खत्म बेटा। मगर चिंटू फिर भी गाड़ी लेकर निकल जाता है। यहाँ टिल्लू दोबारा से चिंटू से आगे निकलकर रोड पर नकली रोड का बैनर लगा देता, हम रात कांड करबो रात कांड। और चिंटू का किस्सा खत्म करके आराम से गाड़ी पर जाने लगता है। निकल ले भाई, खेल खत्म बेटा। इधर बत्तख प्लेन से कूदकर पैराशूट से कैसे लैंड करते हैं अरे बाप रे, ये पढ़ने लगता। किताब लेके पढ़ने बैठा था, जरा सी नजर हट गई। तभी उसका पैराशूट पेड़ों के बीच में आकर अटक जाता है। अब देख तू। बत्तख आसमान से गिरने लगता है, तो मगरमच्छ को लगता है कि उनके लंच का इंतजाम हो गया, मगर बत्तख उनके मुंह को बंद करके निकल जाता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? तू तो गया बेटे। बत्तख अपनी नाव से जा रहा होता, ये गड़बड़े बाबा। तभी चारों तरफ से उसके ऊपर गोलियों की बारिश होने लगती है। जो वीडियो नाइट गोलियों की तादाद इतनी बढ़ जाती है कि एक गोली तो उसके पिछवाड़े के साथ माथा चीरते हुए निकल जाती है। बत्तख बचकर भागने की कोशिश करता, मगर आगे एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। डरने से क्या फायदा है? निकल ले भाई तू।